कार्यालय से कोई रिप्लाई नहीं मिल पा रही है सर, और हम अकेले बहुत परेशान हैं। यहाँ करीब 100 नहीं, कतनिया घाट को सर, तो वहाँ बता हम रोके हैं सर, यहाँ पर रोक रखे हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है सर। कोई ट्रक अंदर नहीं जाए। रात में हिदायतन लोग जो है, जैसे कह दिया गया कि रात्रि में नहीं जाना है, तो रात्रि में लोग नहीं जाते। एक मिनट, रात्रि में लोग नहीं जाते, रुक गए। शाम को ट्रक आ रही थी, रुक गए, उनको रोक दिया गया, रुक गए। अब सुबह जब उनको जाना हुआ तो सुबह भी कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, तो इन्होंने डीएफओ से बात की। गाड़ी को निकाल रहे हूँ, डीएफओ के सामने कुछ चल रहा है। तानी जी, यहाँ पर जाम लगा हुआ है, क्या है मामला? आज हम लोग बहराइच जा रहे थे, आज जिलाधिकारी जी से मुलाकात करने के लिए, और यहाँ जब बिछियाबंद बैरियर पर पहुँचे तो यहाँ के कर्मियों ने बताया कि आज डीएफओ साहब ने आदेश दिया है, मौखिक आदेश, कि कोई जो है इधर नहीं जाएगा, बहराइच या मोतीपुर की तरफ गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। तो हम लोगों ने कहा कि जब कोई नहीं जाएगा तो हम लोग भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर डीएफओ से जानना चाहेंगे कि शासनादेश संख्या 1236 14/1/2009 के तहत सारे वन बैरियर समाप्त कर दिए गए हैं, तो फिर ये आदेश क्यों? अगर ये 730 नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग है तो डीएफओ किस आदेश के तहत या किस तरह से जो है वो इस पर रोक लगा सकते हैं? बिना कोई लिखित आदेश के किसी भी आम जन को कैसे रोका जा सकता है? ये जनता के निकास का मार्ग है, और इस तरह से मनमाना करना डीएफओ को शोभा नहीं देता है। उन्हें चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं वो लिखित में दें। ये सैकड़ों वर्ष पुराना मार्ग है, ये कोई एक दिन का मार्ग नहीं है। ये अपनी पुरानी कार्य योजनाओं को उठा करके देख लें कि जब वन विभाग की स्थापना नहीं हुई थी तब से ये रोड है, और अगर वो उनके पास न हो वो वर्किंग प्लान, तो वो मैं दिखा सकता हूँ उनको। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जनता से टकराएगा, जो जनता से टकराएगा, वन विभाग मुर्दाबाद, वन विभाग मुर्दाबाद, वन विभाग मुर्दाबाद, ये डीएफओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये डीएफओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मौखिक आदेश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मौखिक आदेश नहीं। हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन रास्तों पर जो नियम बनाना है वो शासन स्तर का जब कोई आदेश आएगा तब माना जाएगा, किसी डीएफओ के स्तर का आदेश नहीं माना जाएगा। और राज्यपाल के आदेश की अवहेलना डीएफओ कैसे कर सकते हैं? ये क्या, अगर वो इसी तरह अवहेलना करेंगे तो पब्लिक को अवहेलना करने में क्या दिक्कत है? जब ये राज्यपाल का आदेश है कि सारे जितने रास्ते पब्लिक के सरोकार वाले हैं उनसे वन बैरियर समाप्त कर दिए जाएं, तब कैसे एक डीएफओ की हिम्मत इतनी हो सकती है कि वो राज्यपाल के आदेश की अवहेलना करे? ये कंटेम्प्ट कोर्ट होगा, कंटेम्प्ट गवर्नमेंट होगा। अभी क्या किया जा सकता है? अभी यही किया जा सकता है कि डीएफओ साहब जितने जो मौखिक आदेश लिए हैं वो मौखिक आदेश वापस लें, नंबर 1। और अगर ये चाहते हैं कि बैरियर लगातार चलता रहे, बैरियर से हम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैरियर अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन वन उपज की चेकिंग करें। कोई शिकारी है या कोई सामान गलत तरीके से जा रहा है, उसकी चेकिंग करें, चेकिंग करके जाने दें, नो प्रॉब्लम। बट ये नहीं कर सकते कि आप किसी को भूखों मार दें, प्यासों मार दें, और इसके बाद में कोई नाजायज वसूली उससे हो या इस तरह का कोई घटना हो, ये नहीं चलेगा।
भाई कमर्शियल वाहन जो है रात में नहीं निकले, लेकिन दिन के लिए थोड़ी दिक्कत है। इस ट्रक नहीं आएगा, ट्रक नहीं आएगा तो यहाँ के जो क्षेत्र के व्यापारी और ग्रामीण कैसे जैसे ट्रक नहीं आएगा, जो गल्ला आता है बाढ़ का वो ट्रकों से आता है, जो क्या व्यापारियों का सामान आता है वो ट्रक से आता है, वो कैसे आएगा बाकी और जो नियमन करना और है आपके विभाग का बारे में जो सामान आता है ट्रक से आता है, वो कैसे आएगा? भाई रेलवे का सामान आता है वो कैसे आएगा? अगर नियम कानून हो तो सबके लिए हो। पहले क्या करेगी? विधायक की गाड़ी खड़ी है। चले जाएं, जो भी यहाँ से 13 गांव से जो लिखे हैं वो सब जी वन क्षेत्र भी है, राजस्व भी है। तो अगर इस तरह का जो है चीज़ें हैं, अगर वो राज्यपाल के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं तो हम उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। उनको कोई बात है आदेश लोगों के बीच में रखना चाहिए, लिखित होना चाहिए, मैडम के थ्रू आदेश आना चाहिए। ऐसे थोड़ा है कि मनमानी आप आदेश कर देंगे। ठीक है, अपनी समस्या रखिए, आप आगे भी जाइए, वो मांग आप वहाँ भी जाकर रखें। वो एक बात सुनिए, पहले पूरी एक ट्रक के लिए सबको असुविधा करना ठीक नहीं है। तो ये जो है अभी तत्कालीन व्यवस्था जितने हैं इनको सबको जाने दीजिए, बैठ की बात हो जाए। ये बात जो है आप फिर कर सकते हैं। नहीं, ये ऐसा कर लेते हैं, लेकिन उनको लिखित में कोई आदेश जब तक नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, आप डीएफओ साहब से 1 मिनट फोन पर बात करा सकते हैं। एक मिनट लोगों की बात करा बात मैं करा दूंगा, बात करा दूंगा। हमारा कहना यह है कि जिसे ट्रक की बात की आप लोग कह रहे हैं ट्रक भी जाएगी, मैं जाने दे रहा हूँ। सभी लोग निकल जाएं, ट्रैफिक न रोका जाए। कोई परेशान है, कोई बीमार है, किसको किस काम से जाना है, इनको जाने दीजिए। आप लोगों में से 4-5 लोग या जितने लोग चाहें, एक डेलीगेशन आप चाहें मेरे यहाँ चलिए, कतरनिया चलिए, बैठ करके बात हो जाती है। जो नियम और कानून में जो भी आपको बदलाव कराने हैं, जो भी आपको नियम कानून में बदलाव कराने हैं, प्रतिबंध हटाने हैं, उनको एक टेबल पर बैठ करके हम लोग बात कर लेते हैं। आज शाम तक मैं नहीं रोकूंगा किसी को, ठीक है? और तब तक हल निकाल लीजिए आपस में बात। एक आदमी जाएगा तो फिर हम लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके कई कारण है। नंबर 1 ये है कि ये 730 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये लखीमपुर से डायरेक्ट ये पूरा राजमार्ग के रूप में। नंबर 1। नंबर 2, बिना कोई लिखित आदेश के डायरेक्ट ऐसे किसी को कैसे रोक सकते हैं। फिर ये जितने बैरियर हैं ये सब 2009 में समाप्त हो गए, अब राज्यपाल के आदेश से समाप्त हुए। फिर आप कैसे जो है बैरियर लगा रहे हैं और और इस तरह का आज आप कह रहे हो कि ट्रक नहीं जाएगा, कल आप कहोगे बस नहीं जाएगा, फिर कह रहे हो ट्रैक्टर नहीं जाएगा। वन बैरियर पर जो तैनात वनकर्मी हैं उन लोगों ने रोक दिया कि जब डीएफओ साहब का जब तक के आदेश नहीं होगा कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। इसके नाते हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया है और ये बात बताने के लिए किया है कि जब शासनादेश संख्या 1236 14/2/2009 का शासनादेश है जिसमें बैरियर सब समाप्त कर दिए गए हैं और ये राज्यपाल के आदेश से हुए हैं, तो फिर ऐसा डीएफओ साहब उसकी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? मौखिक आदेश से गाड़ियों का संचालन क्यों रोक रहे हैं? जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है तो फिर उसको रोकने वाले ये कौन होते हैं? किन शर्तों पर धरना समाप्त हुआ है? वन विभाग की जी किन शर्तों पर धरना समाप्त हुआ है? ये इन शर्तों पर धरना अभी समाप्त हुआ है कि शाम 5 बजे आएंगे डीएफओ साहब, पब्लिक के बीच में बैठ करके बातचीत करेंगे। सारी बातचीत डॉक्यूमेंट के आधार पर होगी। वो उनको दिखाना पड़ेगा कि हम किस आधार पर इन लोगों को रोक रहे हैं और अगर ऐसा इस तरह का कोई उनका शासनादेश हो तो ले करके आएंगे और दिखाएंगे। और नहीं, अगर वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक बैरियर सब समाप्त नहीं हो। धरना प्रदर्शन को स्थगित माना जाए, समाप्त न माना जाए? ये स्थगित नहीं है, ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक कि समाप्त नहीं हो।